मुद्दे जो नाम नहीं ले रहे। नमस्कार, आप बताऊं मैं आपको कि इस वक्त मेरे साथ शब्बीर हैं, मोहम्मद शब्बीर, जो कि किश्तवाड़ से हैं और पीडीडी कैजुअल लेबर के ये जनरल सेक्रेटरी भी हैं। एक तरफ मेरे सुदमा देव से आए, ये भी पीडीडी से हैं, राजकुमार है इनका नाम। इनको जो है इनका इशू सैलरी का है, लेकिन आज पूरे मुद्दों को उजागर करेंगे क्योंकि उजागर करना हमारा कर्तव्य है। और आप इस न्यूज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जो है वो हल हो सके। क्या समस्या है बताएं दर्शकों को। जी, मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर, मैं जम्मू प्रांत जनरल सेक्रेटरी और मैं सब डिवीज़न गुंदो में रहने वाला हूँ। समस्या क्या है वो बताएं। हमारी वो कई सालों से हमारी जो एम्प्लॉइज़ कैजुअल लेबर में, नीड बेस वर्कर में लगाए गए हैं, कई सारे सरकारों ने लगाए गए हैं, कई सारे हमारे जो सरकारें आई जम्मू कश्मीर में, और आज तक सिर्फ हमें बहकाया गया। आज से कल, कल से परसों, कभी तो कभी आपका इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। जो भी सरकार आती है तो सरकार बोलती है कि नहीं जी आपका मसला हल हो जाएगा। और इसमें जो हमारा 381 के तहत हम 7 साल रखा जाता है कैजुअल लेबर, उसके बाद हमें परमानेंट किया जाता है, वो भी हमारा मुद्दा है। उसके बाद हमारा 870 लोग जो हैं बिना NIC के हैं अभी, और बिना पे के उनको वेजेस नहीं मिल रही है। और इतनी कोविड-19 और बीमारी के अंदर हमारे जो मुलाजिम हैं डर डर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके हमारे हिंदुस्तान में बोलते हैं कि निजी डिजिटल इंडिया और बच्चियों को पढ़ाओ, बेटों को पढ़ाओ, अच्छी तालीम हासिल, नई से नई यहाँ पे एजुकेशन लाई जा रही है। और हमारे जो बच्चे हैं वो क्या कौन से एजुकेशन तय करेंगे कि जाके पे ही नहीं मिल रही है। कई सारे मुलाजिम ऐसे हैं, कई सारे हमारे डेली वेजर्स जो मुलाजिम हैं, जो हमारे नीड बेस वर्कर हैं, और 870 लोग जो हैं जनमन लोग हैं जो 24 घंटे काम करते हैं और अपनी ड्यूटी देते हैं, और लोगों की जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करते हैं। और उनको महरूम रखा गया है, कई सालों से उनको महरूम रखा गया है, उनको पे नहीं दे रहे, उनकी NIC नहीं की जा रही है। कितने बार हमारे कल नहीं पर हर जगह जिस भी दफ्तर में जाते हैं, बेटा कोई टेंशन नहीं, आपका मसला हो जाएगा। कब तक ये मसला होगा? 5 महीनों से ये कोरोना जो वायरस चल रहा है, कोविड-19 चल रही है, और लोग इतनी परेशान हैं। जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं 870 लोग इतने परेशान, कई लोग जो हैं बिजली की शॉर्ट से, कई लोगों की टांगें नहीं हैं, कई लोगों की बाजू नहीं है, कई लोग इतनी परेशान हैं कि हद से भी ज़्यादा। और मैं जो हमारे नए लेफ्टिनेंट गवर्नर आए मनोज सिन्हा जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा जो जल्द हल किया जाए, ताकि ये लोग जो 870 घर हैं, इस टाइम 870 घरों का मसला है, इनको पे भी दी जाए। और इनकी जो NIC है, NIC पोर्टल पे लाए जाएं ये लोग। और प्लस 99 लोग जो हैं वो NIC पोर्टल पे हैं और उनको ड्यूटी दे रहे हैं, 24 घंटे मशरूफ हैं, वो ड्यूटी दे रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, पर पैसे महरूम है। वो शायद यही जान सकते हैं क्योंकि जिस पर बीते वही जाने। और एक तरफ महादेव से आए एक शख्स हैं और इनको मार के बाद जो है सैलरी नहीं दी गई, और काम जो है कैप्शन में आपने पढ़ा 24 घंटे काम, लेकिन सैलरी नहीं। ये सामने है, इनसे ही हमें नहीं मिल रही है। तो कोविड-19 में हमें जो लॉकडाउन चला तो हमें घर से पैदल, जहाँ तो किसी से उधार लेके, किराया लेके, तो हमें ड्यूटी पे जाना पड़ता था। एक तो हमारी पे बंद कर दी, ऊपर से हमारी ड्यूटी जो है 24 घंटे कर दी। सुबह 10 से लेके दूसरे दिन 10 बजे तक हमें वहाँ पे ड्यूटी देनी है। फिर हमें फील्ड पे काम करना होता है, हमें फील्ड पे भेज देते हैं, वहाँ पे काम करना होता है। लेकिन हमें काम करने की दिक्कत नहीं है, हम 24 घंटे काम कर सकते हैं बट लेकिन हमें पे मिले तो। ऐसे हम कैसे गुजारा करेंगे? घर का भी मैं अकेला हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है, पापा हैं उनकी भी टांग फ्रैक्चर है। तो आप ही बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे पे मिले तो मैं काम करने के लिए 24 घंटे तैयार हूँ, जैसे मैं अब कर रहा हूँ मैं बाद में भी करूँगा। बहुत ही मुश्किल का समय है, आप समझ सकते हैं। जिसके घर में एक ही बेटा हो और वही कमाने वाला हो और उसको सैलरी नहीं दी जाए तो बहुत ही ये दुखद। प्रशासन ऐसा कर रहा है, क्या मंशा है, क्या वजह है? क्योंकि जब 370 और 35A को स्क्रैप किया गया था, उसके बाद यही कहा गया था कि विकास होगा, लेकिन ऐसा विकास होगा ये शायद मालूम नहीं था, क्योंकि
इनका दर्द मैंने पहले भी कहा था, ये वही जान सकता है जिस पर बीत रही हो। हमारे उधमपुर डिवीज़न के जो 25 लड़के हैं जिनकी NIC बिल्कुल क्लियर है, लेकिन बट उनके पे बंद की गई है। हमें पता तो चला भी किस बात पे की गई है पे सैलरी बंद। तो आपने किसी से पूछने की बात, किसी अधिकारी ऊपर जाके पता करो, ऊपर जाके हम किसके पास जाएंगे? गवर्नर साहब से मिलो, गवर्नर साहब से हमारी इतनी कोशिश कोशिश तो जारी है हमारी। तो आपका जो कोई एसोसिएशन नहीं है क्या? नहीं, एसोसिएशन नहीं है हमारा। आप नहीं हल कर सकते क्या? लेफ्टिनेंट ये भी पीटीडी से। देखो, मैं जनरल सेक्रेटरी के नाते एक मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं, हमारे जितने भी कैजुअल लेबर हैं, और मैं हमारे जो बशीर खान जी हैं PDD के, उनसे भी मैं मिला। उन्होंने भी बोला कि जल्द से जल्द आपका मसला हल किया जाएगा। और मैंने उनसे भी ये जो पिछले इसी 18 तारीख को मैं मिला था, जो जम्मू में बैठे थे, हमारे जो PDD के एडवाइज़र जी हैं, उनसे मिला था। उन्होंने यही गुहार लगाई, उनसे मैंने यही अपील की थी कि हमारे 870 लोग जो हैं बिना NIC के हैं और बिना पे के हैं, और प्लस 99 लोगों की NIC की गई है। उनका भी वो रिकॉर्ड जो हमारी मैनेजिंग डायरेक्टर है उनके पास पड़ा हुआ है। इस लड़के हैं उधमपुर डिवीज़न से, साथ में ये भी, क्या कारण है? हाल चल रहा है, सभी जानते हैं कि हर एक वर्ग का जो नागरिक है वो प्रभावित हुआ है, क्योंकि बिजनेस जिस तरह से ठप हुए कोरोना काल में, और उसके मुश्किल किया अपना। लेकिन तो ये जितने भी ये यूथ था, अब यूथ ही कह सकते हैं, क्योंकि नाराज़ है, क्योंकि सैलरी नहीं दी गई। आखिर क्यों नहीं दी गई ये तो अब डिपार्टमेंट के लोग ही जानते हैं, यहाँ वो उच्च अधिकारी। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, क्योंकि